तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर। आज का टॉपिक है कुल अंक ज्ञात करना। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा सवाल कैसे आते हैं। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है कि 45 से लेकर 799 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपको दिए जाते हैं और कैसे आपको पता करना है कि इतने से इतने तक संख्या अगर लिखी जाए तो कितने डिजिट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट और फिर देखेंगे सवालों को कैसे आपको उड़ाना है। हम क्या सीख रहे हैं आज की क्लास में बच्चा? हम सीख रहे हैं कुल अंक ज्ञात करना। कुल अंक ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कुल अंक ज्ञात करना, अगर किसी नंबर को लिखने में कितने डिजिट की आवश्यकता होगी वो हम आज यहां पर सीख रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि डिजिट होते कितने हैं, अंक होते कितने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से मुझे कि अंक कितने होते हैं। देखो डिजिट की शुरुआत होती है जीरो से। डिजिट की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। मैंने कहा पहला डिजिट होता है जीरो, अगला होता है वन, अगला होता है टू, अगला होता है थ्री, फिर होता है फोर, फिर होता है फाइव, फिर होता है सिक्स, फिर होता है सेवन, फिर होता है एट और फिर होता है यहाँ पे नाइन। कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी संख्या लिखनी है तो हमें इन्हीं डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, ये आप जानते हैं। अगर मैंने कहा कि आप 520 लिखिए तो हम कहेंगे कि बच्चा 520 लिखने में कितने डिजिट की आवश्यकता हुई? 1, 2 और 0 की, मतलब टोटल कितने डिजिट यूज हुए हैं? यहाँ पर 3 हुए। बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गई। यहां पर इन्हीं डिजिट से कोई ना कोई नंबर बनेगा। मतलब यहां जो हमने 520 लिखा है तो 5 की जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी 2 की, हमें जरूरत पड़ी 0 की, इन्हीं की तो हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो हमें डिजिट की इन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारे जो नंबर हैं वो इन्हीं डिजिट से लिखे जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि कहां से कहां तक डिजिट लिखने में, संख्या लिखने में कितनी डिजिट का प्रयोग होता है। तो ध्यान से समझना बच्चों, यही मेन पॉइंट है इसमें। देख लीजिए कैसे। आपको पता है कि संख्याएं जब लिखी जाएंगी तो 1 से स्टार्ट होंगी। कहां से लिखना हम स्टार्ट करेंगे? 1 से। होल नंबर की हम बात नहीं कर रहे, 0 की, लेकिन 0 की आवश्यकता 9 के बाद पड़ जाती है 10 से। ठीक, तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे लिखना है एक डिजिट का नंबर। तो आपको पता है एक डिजिट के जो भी नंबर होते हैं वो 1 से कहां तक होते हैं? 9 तक होते हैं ना। सब बच्चे जानते हैं कि 1 से 9 तक 1 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 डिजिट का नंबर बताइए तो आप कहेंगे सर 10 से 2 डिजिट वाले स्टार्ट हो जाते हैं और 99 तक चलते हैं। ये भी बात सभी लोग जानते हैं। मैं कहूं कि 3 डिजिट का नंबर बताइए सबसे स्मॉलेस्ट, तो आप कहेंगे सर 100 है, 100 से स्टार्ट होते हैं और सबसे लार्जेस्ट होता है 999, यहां तक कहानी चलती। ठीक, मैं कहूं कि 4 डिजिट का बताइए तो आप कहेंगे सर 4 डिजिट का 1000 से स्टार्ट होता है और 9999 तक चलता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बताई आपने कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मैं कहूंगा यहां से आपसे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए यहां पे डिजिट, क्या देखिए? डिजिट। सबसे पहले देखिए कि आप डिजिट देखिए, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम डिजिट, ठीक, और फिर देखेंगे नंबर। ठीक, डिजिट और नंबर काम करते जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। मैं आपसे कहूं कि डिजिट कितने कितने के डिजिट के हैं? ये एक एक डिजिट के होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो आप कहेंगे सर टोटल कितने हो गए? 9। ठीक है, मैं कहूं कि ये यहां से 10 से आते हैं और 99 तक 2 डिजिट के होते हैं, लेकिन है कितने? कैसे गिनेंगे? एक तरीका तो है कि इससे पहले वाला माइनस कर दीजिए, इसमें इससे पहले वाला माइनस। ठीक है, मतलब 9 माइनस कर दीजिए, या तो ये माइनस कर दीजिए, या फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, बीच में से आपको नंबर दे दिया जाए तो आपको क्या करना है? इसमें से इसको माइनस कर देना है। 99 में से 10 माइनस करेंगे 89 प्लस 1 कर देंगे 90। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 100। ठीक है, मैं कहूं कि 3 डिजिट के टोटल कितने हो जाते हैं तो आप कहेंगे सर 100 कितने डिजिट के हैं? सभी ये 999 3 डिजिट के हैं। तो 999 में से अगर मैं 100 माइनस करूं तो 899 प्लस 1 900 हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये कितने हो जाते हैं 2700 हो जाते हैं आपके, ठीक है। और यहां से मैं आपसे कहूं कि ये कितने से कितने, तो सभी कितने डिजिट के हैं 4 के, और 9,999 जाएगा तो ये आ जाएगा 9,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 चक 36। बात आई कि नहीं समझ में, कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं 1000 से 999 तक संख्याएं लिखूंगा तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी मुझे 36,000 की। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक पैटर्न बता दे रहा हूं आपको कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो मैं कह रहा हूं गिनतियां लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और मैं आपसे कहता सवाल में कि 1 से 12 तक गिनतियां लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप गिनेंगे सर 1 ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए, ठीक है 9, 2 ये 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल कितने हो गए 6, 6 मतलब मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 15 हो जाएंगे। ये होता है कुल अंक ज्ञात करना। बात आई कि नहीं समझ में। अब सीधे पहुंचते हैं सवाल की तरफ। सवाल को हमें कैसे चुटकियों उड़ाना है, सीधा सीधा सा पैटर्न है बेटा, कुछ करना नहीं है, तुरंत ही आपके आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे। देखो सवाल कह रहा है 1 से 85 तक 85 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहले देख लिए 1 डिजिट का ये, और ये यहां से 2 डिजिट का है। तो पहले आप लेंगे सर 1 डिजिट का 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलता है, और 9 डिजिट होते हैं, एक एक डिजिट के हैं और 9 होते हैं टोटल, तो 9 1 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 10 से स्टार्ट होता है और कहां तक हमसे पूछा है 85 तक, तो हमें 85 तक लिखना है बेटा। 85 तक लिखने के बाद हम माइनस करेंगे 75 और 1 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। और सभी कितने डिजिट के हैं बेटा 2 डिजिट के हैं, तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150 152 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन्हें जोड़ लेना है, तो आपका 161 आंसर आ जाएगा 161, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे आपको कुल अंक ज्ञात करने हैं। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, और जल्दी से जल्दी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बाद में भूल जाते हैं कैसे सवाल करना है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ सर ने, हैरी सर ने ऐसे सवाल को करना बताया था, ठीक है। देखो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भैया 1 से 253 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कहां से 1 से 253 तक, ठीक है। तो 1 से और 9 तक तो सभी 9 नंबर होते हैं, सभी एक एक डिजिट के होते हैं, तो 9 तो ये हो गया आपके, ठीक है। फिर 10 से और मैं कहूं 10 से 99 तक ये होते हैं आपके 90 नंबर, और सभी 2 डिजिट के हैं, तो 180 आपके ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद मैं कहूं कि 100 से 3 डिजिट के हैं ना, लास्ट 3 तक, कहां तक 253 तक, 253 तक आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर देना है 100 माइनस कर देना 153, एक जोड़ देंगे 154, और सभी कितने डिजिट के बेटा 3 डिजिट के, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 1 16 और 3 और 1 462। अब हमें बच्चा करना क्या है, करना क्या बेटा, हमें जोड़ देना है केवल 9 और 2 कितना 11 का 1, यहाँ से 9, 9 और 6 15 का 5, और यहां से ये हो जाएगा 6, 651 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जरूरी नहीं है कि सवाल में शुरुआत 1 से ही की जाए, सवाल में शुरुआत किसी मिडिल नंबर से भी हो सकती है, जैसे कि अगला आपका सवाल है, देखो जो कि आपने थंबनेल में देखा था कि मैं कैसे ये कर रहा था। देखो सवाल कह रहा है, वही कह रहा है जो पहले कह रहा था भैया, चीजें नहीं बदली। 45 से 799 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सिंपल सा सवाल है, टेंशन लेनी नहीं, घबराना है नहीं। ये कह रहा है 45 से कितने तक कह रहा है बेटा, 45 से कह रहा है ये हमसे 799 तक, ठीक है। तो 45 2 डिजिट का है, 45 से स्टार्ट हो रहा है और 2 डिजिट के समाप्त कहां पे होते हैं 99 तक, होती कि नहीं। और मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो 54 बचेगा भाई, 4 यहां से बचा, 5 यहां से 54 प्लस 1 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 55। और सभी कितने डिजिट के हैं बेटा 2 डिजिट के हैं, तो 110 तो आपका ये, ठीक है। यहां तक कोई भी बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा सर यहां तक मुझे डाउट, ठीक है। देखो उसके बाद 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, कितने 100 से स्टार्ट हो जाते हैं और 799 तक ये चलेंगे, ठीक है।
तो 699 बचेगा, +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 मतलब 700। और सभी कितने डिजिट के हैं बेटा, 3 डिजिट के हैं, तो 7 3 हो जाएगा 21। ठीक है, अब हमें जोड़ देना है और जोड़कर हमें तुरंत आंसर बता देना। जोड़ दीजिए भैया, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2210, 2210। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम या तो स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर से पूछा गया हो या फिर मिडिल से पूछा गया हो कि कहां से कहां तक संख्याओं के कुल अंकों का योग आपको बताना है, तो इस तरीके से हम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो आज की समाप्त होती है। छोटी सी वीडियो ट्रिक बताने वाला था मैं आपको, जो मैंने परफेक्ट तरीके से आपको समझा दी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।